वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में मोस्ट वेलकम है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लॉजेज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि यहाँ से आप इंग्लिश फटाफट बोलना, लिखना या समझाना या बड़े बड़े सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है यहाँ से आप सीख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और लाइक भी करते चलिए, कमेंट भी करते चलिए। तो हम आज पढ़ेंगे क्लॉजेज के बारे में। क्लॉजेज हम ये उपवाक्य यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे की टॉपिक जो है इसी से रिलेटिव है। क्योंकि आगे जो है जो हम पढ़ेंगे सिंथेसिस पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक मेन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। वहाँ से आप कैसे कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो वहाँ से आप लैंग्वेज, इंग्लिश की लैंग्वेज को स्टार्टिंग करेंगे, बोलना स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आज हम क्लॉजेज के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लॉजेज के बारे में चर्चा करने से पहले यदि आप चैनल से नए हैं, चैनल से जुड़ जाइए और इसे लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। तो हम आज यहाँ पर देखेंगे क्लॉजेज। क्लॉजेज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। जैसे कि हमने पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर में, एक होता है वाक्य, सेंटेंस होता है, लेकिन उसी सेंटेंस में जो है कुछ उस पर छोटे आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन्हीं को क्लॉजेज कहा जाता है। आज तक देखो इंग्लिश में बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। क्लॉजेज सब जानते हैं, क्लॉजेज सुना है नाम, लेकिन क्लॉजेज होता क्या है यहाँ से आप जान सकते हैं। तो उपवाक्य क्या होता है? जैसे कि सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेंटेंस जो हमारा वाक्य होता है, सेंटेंस में कुल मिला के 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स, चौथा होता है मिक्स्ड सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के वाक्य में जो है सेंटेंस होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब है जिसमें एक इन्फिनेटिव का यूज होता है। जैसे सी सिंग से सॉन्ग, वह गीत गाती है। तो इसमें ये सिंपल सेंटेंस है, इसे साधारण वाक्य कहा जाता है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस देखिए क्या होता है। जैसे इस पे जो है क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों मिक्स होते हैं, इसी को कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, हरी इज नॉट ओनली फुलिश, हरी केवल मूर्ख ही नहीं बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, बल्कि वह क्या है? जिद्दी भी है। हरी इज नॉट ओनली फुलिश बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, हरी न केवल मूर्ख ही है बट आल्सो ऑब्स्टिनेट, वह जिद्दी भी है, बट आल्सो लेकिन वह जिद्दी भी है। तो ये वाले वाक्य जो होते हैं, ये वाले वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। इसी में कॉम्प्लेक्स आता है। कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित सेंटेंस, जिसे मिश्रित सेंटेंस कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य इसमें देखिए, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है और क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी मिक्स होता है। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि नोबॉडी कैन से, कोई नहीं कह सकता है, व्हेन लाइफ में कम टू एन एंड, कब लाइफ जो है समाप्त हो जाएगी, कोई नहीं कह सकता है जीवन कब समाप्त हो सकता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, मिश्रित उपवाक्य जिसे कहा जाता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। प्रधान उपवाक्य भी उसमें होता है, समानाधिकरण उपवाक्य भी होता है, और क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। मतलब ये सेंटेंस थोड़ा लंबा होता है, तो इसी को मिक्स्ड, जैसे कि नाम ये है मिलाना, तो ये कई सेंटेंसों का मेल होता है, जिसे मिक्स्ड सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि इसमें देख लेते हैं, ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, दैट की ही वुड गो टू हर हाउस, वह अपने घर जाएगा, एंड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स, और अपने माता पिता को सूचित करेगा, व्हाट ही हैपेंड, जो उसके साथ घटित हुआ। तो इसमें कई प्रकार के कंजक्शन, कई प्रकार के
वाक्य जो है जुड़कर जो है मिक्स्ड सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लाजेस शुरू करने से पहले हमने सेंटेंसेस के बारे में कुछ चर्चा कर ली। और सेंटेंस में हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है और उसके ऊपर जो अगला पार्ट होता है प्रेडिकेट होता है। जैसे कि सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो सी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। बाकी उसके ऊपर जो आश्रित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रेडिकेट, विधेय कहा जाता है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा कर्ता और ये हो गया विधेय। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट से जो है हमारा क्या सेंटेंस ये बनता है। लेकिन आगे हम देखते हैं अब क्लाजेस के बारे में। क्लाजेस मतलब उपवाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले हम देख लेते हैं उपवाक्य क्या होता है। जैसे सेंटेंस में देख लेते हैं, पहला सेंटेंस है पीपुल हु हेल्प अदर्स आर लाइक ऑलवेज। पीपुल हु हेल्प अदर्स आर लाइक ऑलवेज। पीपुल लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, यहाँ पर अर्थ निकलेगा हु हेल्प अदर्स, जो दूसरों की सहायता करते हैं, आर लाइक ऑलवेज, वे सदैव क्या किए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, वे सदैव पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लिए जो उपवाक्य होता है, ये एक वाक्य मतलब सेंटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, इसी को हम उपवाक्य कहते हैं। इसमें देखिए कई छोटे छोटे उपवाक्य इसमें छिपे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे हु हेल्प अदर, तो यहाँ पर हु हमारा क्या हो जाता है, ये सब्जेक्ट हो जाता है। और इधर जो ये डिपेंडेबल है, इसे हम प्रेडिकेट कह देते हैं, इसे विधेय कह देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्लाज, ये क्या है, ये एक प्रकार का ये क्लाज है। ये भी एक प्रकार का उपवाक्य है। हु हेल्प अदर, जो दूसरों की सहायता करते हैं, तो इसी को हम समझा रहे हैं उपवाक्य क्या होता है। तो हु इसमें सब्जेक्ट बन गया, हेल्प अदर जो दूसरों की सहायता करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, और इसी को क्लाज कहा जाता है। और इसमें एक क्लाज और निकल के आएगा, जिससे पीपुल भी क्या है, हमारा पीपुल भी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और आर लाइक ऑलवेज, ये भी हमारा क्या है, एक ये भी सेंटेंस को पूरा कर रहा है। ये हमारा क्या है, ये प्रेडिकेट है, विधेय है। तो ये यहाँ पर जो है पीपुल और ये लाइक ऑलवेज, ये हमारा भी क्या बनाता है, क्लाज बनाता है। तो इस सेंटेंस में दो क्लाज हैं इस सेंटेंस में। जैसे पीपुल हु हेल्प अदर्स आर लाइक ऑलवेज, यहाँ पे हु हेल्प अदर्स ये भी एक क्लाज है, पीपुल आर लाइक ऑलवेज ये भी एक क्लाज है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्लाज, तो कितने प्रकार के क्लाजेज होते हैं, काइंड्स ऑफ क्लाजेज, कितने प्रकार के उपवाक्य होते हैं। तो पहला जो होता है ये प्रिंसिपल क्लाज होता है, जिसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लाजेज, जिसे समानाधिकरण उपवाक्य कहा जाता है। और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाज, जिसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। हाँ देखिए, अब इसमें देखिए सेंटेंस में देखिए, ही वर्कड हार्ड स्टिल ही फेल्ड। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज मतलब प्रधान उपवाक्य इसमें क्या है। तो जैसे कि ही वर्क हार्ड, किसने मतलब कठिन काम किया है, तो उसने निकल कर आ रहा है, तो ही वर्क हार्ड। तो यही हमारा इतना पार्ट जो है, ये क्या है, हमारा इतना पार्ट जो है ये प्रिंसिपल क्लाज है। ये इतना हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल क्लाज है। और बाकी जो स्टिल ही फेल्ड इतना जो है ये हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लाज है, कोऑर्डिनेट क्लाज है। क्योंकि यहाँ पर समझिए, ही वर्क हार्ड स्टिल ही फेल्ड, तो ये दोनों यहाँ पर जो उपवाक्य हैं दोनों आपस में स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। इसको किस कंजक्शन से जोड़ा गया है, स्टिल से जोड़ा गया है। स्टिल मतलब फिर भी, ही फेल्ड फिर भी वह फेल हो गया, फिर भी वह असफल हो गया। तो ही वर्क हार्ड ये हमारा प्रिंसिपल क्लाज है, जिसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। और स्टिल ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया, जो है कोऑर्डिनेट क्लाज है। लेकिन ये स्टिल कंजक्शन लगा हुआ है, ये स्टिल जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहा जाता है, इसे कोऑर्डिनेट संयोजक कहा जाता है, इसे कोऑर्डिनेट संयोजक कहा जाता है। तो यहाँ पर हम यही समझा रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, और कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है। अगर दो सेंटेंस जैसे दो सेंटेंस हों और किसी कंजक्शन से जुड़े हों, लेकिन दोनों एक
एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल ना हो, तो ऐसे क्लाजेस को क्या कहा जाता है? एक प्रिंसिपल क्लाज हो जाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाज हो जाता है। जैसे ही वर्क हार्ड, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लाज है, और स्टिल ही फेल्ड, ये कोऑर्डिनेट क्लाज है। आगे हम देखेंगे, जैसे सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वी वेंट होम, वी वेंट होम, हम घर गए, व्हेन द सनसेट, जब सूर्य छिप गया, जब सूर्य अस्त हो गया। तो यहाँ पर देखिए वी वेंट होम, जो वी वेंट होम है, ये हमारा कैसा उपवाक्य है? ये हमारा है प्रधान उपवाक्य, ये हमारा प्रिंसिपल उपवाक्य है। ये कैसा वाक्य है? प्रिंसिपल उपवाक्य है। लेकिन व्हेन द सनसेट, यहां से हम निकालेंगे, यहां पर देखिए इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपना एक एक छोटे छोटे वाक्यों में अलग अलग होता रहता है। जैसे इसमें वी वेंट होम, तो वी इसमें सब्जेक्ट हो गया, वेंट होम इस पे आश्रित, इसलिए प्रेडिकेट हो गया। ये भी एक सेंटेंस बन जाता है। ये छोटा सा सेंटेंस जो होता है, जो किसी मतलब मेन सेंटेंस को इंडिकेट करे, वो हमारा प्रधान उपवाक्य हो जाता है। वी वेंट होम, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्लाजेज है, प्रिंसिपल क्लाज है। और व्हेन द सनसेट, अब व्हेन द सनसेट जो है, ये वी वेंट होम, वी वेंट होम जो ये हमारा वाक्य है, सेंटेंस है, इसके ऊपर आश्रित है। वी वेंट होम, हम घर गए, व्हेन द सनसेट, इसके ऊपर आश्रित हो जा रहा है, व्हेन द सनसेट। तो इतना पार्ट हमारा क्या हो जाता है? ये इतना पार्ट हमारा हो जाता है सबऑर्डिनेट। ये आश्रित है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? आश्रित उपवाक्य हो जाता है। क्या हो जाता है? आश्रित उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लाज हो जाता है। तो यहाँ से हमने जाना कि क्लाज क्या होता है, और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और क्लाजेज कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अब क्लाजेज में जो है हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये कई प्रकार के होते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर लाइक और कमेंट भी करते चलिए, दोस्तों के पास शेयर भी करते चलिए। तो आगे हम चर्चा करेंगे सबऑर्डिनेट क्लाज पर। यहाँ पर देखिए, अब हम आपको बताएंगे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाजेज। काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाजेज मतलब जो आश्रित उपवाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसे तीन भागों में इसे बांटा गया है। पहला है नाउन क्लाज, जिसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लाज, जिसे विशेषण उपवाक्य होता है। और तीसरा होता है एडवर्ब क्लाज, जिसे क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं दी जाती है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है पॉइजन के समान होती है। तो पॉइजन के समान यहाँ से जानकारी आपको नहीं दी जाती है। इस चैनल से आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए नाउन क्लाज। नाउन क्लाज क्या है? नाउन क्लाज में संज्ञा उपवाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें संज्ञा के ऊपर क्या करे? इंडिकेट करे। और यहाँ से जो प्रिंसिपल क्लाज होता है, पहचान के लिए हम बता रहे हैं आपको, क्रिया में हम पहचान के लिए क्या करेंगे? फिर जो प्रिंसिपल क्लाज होता है, जो हमारा प्रधान उपवाक्य होता है, उसकी क्रिया में हम प्रश्न करेंगे, कौन किसने किया, कौन किसने किया प्रश्न करेंगे। तो वहां से जो उत्तर निकल कर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? अगर नाउन के ऊपर वो इंडिकेट हो रहा है तो हमारा वहां पर नाउन क्लाज हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। जैसे कि हम सेंटेंस में देख लेते हैं, आई थिंक दैट शी इज ए गुड गर्ल। आई थिंक दैट, मैं सोचता हूं, दैट मीन्स की शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो मैं सोचता हूं कि वह एक अच्छी लड़की है। तो यहां पर मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं, यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे, मैं क्या सोचता हूं, मैं सोचता क्या हूं कि कौन अच्छी लड़की है। तो आंसर निकल के आएगा, यहां पर ज्यादा ज्यादा जो इंडिकेट होगा वो जाएगा सी के ऊपर। किसके ऊपर जाएगा? सी के ऊपर। मैं सोचता हूं कि वह एक अच्छी लड़की है। तो मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या सोचता हूं कि वह, इंडिकेट निकल कर आ रहा है, वहां पर संकेत निकल कर आ रहा है वह। तो वह जो है यही हमारा क्या है? नाउन। क्योंकि यह हमने बताया था कि नाउन क्लाजेज जो होता है संज्ञा उपवाक्य, यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य स्पष्ट हो जा रहा है। तो सीई क्या है? यहाँ पर नाउन क्लाज है। जो क्लाजेज में हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लाजेज में संज्ञा उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य सेंटेंस में देख लीजिए, आई थिंक दैट शी इज ए गुड गर्ल। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वह, तो वह जो निकल के आ रहा है सी क्या है? यहाँ पर नाउन क्लाज है। यही क्या है? ये नाउन क्लाज है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ही टोल्ड मी,
उसने मुझे बताया दैट कि ही वुड नॉट पास दिस ईयर। उसने मुझे बताया कि ही वुड नॉट पास दिस ईयर, कि वह इस साल पास नहीं होगा, कि वह इस साल पास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ, उसने मुझे क्या बताया, उसने मुझे क्या बताया कि कौन नहीं पास हो पाएगा। तो यहाँ पर जो वह निकल के आ रहा है, ही निकल के आ रहा है, तो यही हमारा क्या है, यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है, संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, द ट्रूथ इज दैट ही इज मर्डरर। द ट्रूथ इज, सच्चाई यह है, दैट मीन्स कि ही इज मर्डरर, वह एक क्या है, हत्यारा है। सच्चाई यह है कि वह एक मर्डरर, वह एक हत्यारा है। तो इसमें सच्चाई क्या है, हम क्वेश्चन करेंगे, सच्चाई क्या है, कौन मतलब कौन मर्डरर है, कौन हत्यारा है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ही, वह हत्यारा है, संकेत के रूप में निकल के आएगा वह हत्यारा है। तो वह ही जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। मित्रों यहाँ से हमें ये सब क्लॉजेज पढ़ाना जो है आपके लिए थोड़ा बोरियस महसूस होगा, लेकिन ये बोरियस महसूस भले हो रहा है, लेकिन आगे चलकर ये आपका ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि सिंथेसिस में टोटल इसी के ऊपर रिलेटिव है। अगर यहाँ से आप समझते चल रहे हैं तो सिंथेसिस जो इंटर का ग्रामर है, सिंथेसिस जो मतलब सिंथेसिस जो सेंटेंसेस को मिलाना जोड़ना कैसे किया जाता है, बहुत इजीली तरीके से सीख जाएंगे। इसे आप माइंड पे करते चलिए। अगला हम देखते हैं, जैसे कि हमने समझ लिया नाउन क्लॉज क्या होता है, हमने सब ऑर्डिनेट क्लॉज में सब ऑर्डिनेट क्लॉज में जो है हमने नाउन क्लॉज के बारे में यहाँ से पढ़ा। आगे हम देखें विशेषण उपवाक्य, जिसे एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज जिसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। तो विशेषण उपवाक्य कैसे निकल के आएगा, इसमें देखिए जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसकी यहाँ पर क्या निकल के आएगी, विशेषता निकल के आएगी, यहाँ पर उसकी विशेषता निकल के आएगी। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो कंजक्शन होते हैं उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे हु, हुज, हुम, दैट, व्हिच, एज। और उसी में कुछ रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। तो इन सब से जो उसी में कुछ वाक्य होंगे जिससे शुरू होंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है, एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे कि सेंटेंस में हम देख लेते हैं, इसमें जो विशेषता है कैसे निकल के आएगी सेंटेंस में। विशेषण उपवाक्य में हम देख लेते हैं, पहला सेंटेंस जैसे है, दिस इज ए रूम वेयर गांधी जी लिव्ड। दिस इज द रूम, या वही कमरा है वेयर गांधी जी लिव्ड। तो यहाँ पर देखिए वेयर ये जो है कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा जो हमने ये लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि एक कैसा सेंटेंस है, कैसा उपवाक्य यहाँ पर है। तो विशेषण उपवाक्य यहाँ पे निकल के आएगा, दिस इज द रूम वेयर गांधी जी लिव्ड, यह वही कमरा है, दिस इज द रूम, यह कमरा है, वेयर गांधी जी लिव्ड, जहाँ गांधी जी रहते थे। तो यहाँ देखो, यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है, गांधी जी रहते थे, कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर जो विशेषता निकल के आ रही है, रूम का जो है यहाँ पर विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ पे जो कमरे है, कमरे की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव उपवाक्य हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो यही रूम क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, रूम ही क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे हम देख लेते हैं, शी इज द गर्ल हु हेट्स मी। शी इज द गर्ल, यह वह लड़की, शी इज द गर्ल, वह लड़की है, हु हेट्स मी, या वह लड़की है, हु हेट्स मी, जो मुझे क्या करती है, घृणा करती है, जो मुझसे घृणा करती है। तो यहाँ पर जो संकेत निकल के आ रहा है, संकेत क्या निकल के आ रहा है, मतलब कौन है जो कि मुझसे घृणा करती है। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है लड़की के ऊपर यहाँ पर संकेत जा रहा है। तो ये लड़की की ही विशेषता बताई जा रही है, जो क्या करती है, हेट कर रही है, जो घृणा कर रही है। तो यही हेट, ये जो गर्ल है, गर्ल यहाँ पर गर्ल की विशेषता बताई जा रही है। तो ये कैसा वाक्य हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। थर्ड जो है एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। एडवर्ब क्लॉज जो होता है, ये जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है,
वह मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो एडवर्ब का कार्य करे। आश्रित जो उपवाक्य होता है सेंटेंस में मैंने बताया था कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो किसका कार्य करे, एडवर्ब का कार्य करे। तो ऐसे सेंटेंसेस को एडवर्ब क्लॉजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, he is so big that he cannot come to school, that he cannot come to school। तो यहाँ से अगर इसका अर्थ हम निकालेंगे तो यहाँ हम जान रहे हैं he is so big, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, मतलब प्रधान उपवाक्य है। और ये जो इधर जो बचा हुआ है that he cannot come to school, ये हमारा कैसा है, आश्रित उपवाक्य है, जिसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे कि मैं बताता था, वह आश्रित उपवाक्य जो एडवर्ब का कार्य करे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आश्रित उपवाक्य जो है एडवर्ब का कार्य कर रहा है, क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है। ही कैन नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि क्या है, सो वीक, मतलब सो वीक बहुत कमजोर है, वह बहुत कमजोर है, वह बहुत कमजोर है। तो यहाँ पर ये जो कमजोर क्या है, क्रिया मतलब एक वह की विशेषता यहाँ पर बता रहा है, मतलब क्रिया की विशेषता वीक बता रहा है। तो वीक यहाँ पर क्या है, हमारा एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला हम देखते हैं अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस मीन्स होता है देता, यहाँ पर सेंटेंस में देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, अन्यथा तुम कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर जो ये हमारा अनलेस यू वर्क हार्ड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज ये प्रधान उपवाक्य है, लेकिन इसके ऊपर जो आश्रित है हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, यू विल फेल, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो जो फेल हो जाओगे जो ये हमारा है, ये किसके ऊपर आश्रित है, फेल के ऊपर आश्रित है। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन काम करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये कठिन काम की विशेषता ही बता रहा है, क्रिया की विशेषता ही बता रहा है। तो इसलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, एडवर्ब क्लॉजेज है। तो मित्रों, इसमें एडवर्ब क्लॉज में अभी बहुत सारे पार्ट हैं। आप कमेंट करिए, अगर आपको लगे कि वीडियो और बना के डालें तो आप कमेंट करके डालिए। तो एडवर्ब क्लॉज के बारे में जो है थोड़ा सा और वीडियो बना के हम डाल देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।